आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती सरिता M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, महारानी फार्म जयपुर। माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, शाहदरा दिल्ली। और कहते हैं जब 12 वर्ष बाद दीपायन को इस लौड़ का महीना आपके यहाँ भी, ये जो सावन मास चल रहा, अधिक महीने आते कभी जेठ का कभी सावन का, तो आप ध्यान रखना यही ऐसा ही अधिक महीना था जो वो भूल गए और द्वारका की तरफ आ गए। और वो ध्यानस्थ थे और कुछ यादव कुमार वन विहार के लिए निकले और पानी नहीं मिला, उन गड्ढों का पानी पी लिया और वो नशीला पानी था, उसे पीकर वो मदमस्त हो गए। गालियां बकी, पत्थर फेंके और उन्होंने इतनी हद कर दी गंदगी की कि कोई कभी सब्र का बांध टूट जाता। और ऐसे मुनिराज को आप सबको पता है, तेजस पुतला निकला और क्रोध आ गया और उन्हें भी समाप्त कर दिया और द्वारिका नगरी को आग में कर दिया। कितना प्रयास किया बलदेव और कृष्ण ने माता पिता को बचाने का। रथ जो थे तो पानी कितना हो गया था, कीचड़ बरसा, आग को बुझाने के लिए इतना डाला पानी
कि वो आग तो तेल का काम कर रहा था, वो जो पानी था वो तेल का काम कर रहा था, आग बुझी नहीं, बढ़ रही थी। और उसके बाद उन्होंने हाथी जो थे तो हाथी कीचड़ में फंस गए और खुद लगे तो भी माँ बाप को नहीं बचा पाए। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि 2 के अलावा कोई नहीं बचेगा। उनके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम तो चले जाओ, जो हमारा होगा सो होगा। और लेकिन उनकी कहना चाहिए पूर्व में वासुदेवी मुनि बने थे, ऐसे तपस्वी नंदी सेन बने थे कि वो तपस्या के संस्कार थे। आग लग रही, यानी आग तो बढ़ती आ रही तो लगेगी अपने को भी। उस समय भी उन्होंने समाधि मरण संन्यास ग्रहण कर लिया कि अब मेरे जल पानी का त्याग है, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके साथ ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और 5वें स्वर्ग है। ध्यान रखना, जल के मरे आप लोग का कहोगे बड़े तड़प कर मरे, नरक गए होंगे, नहीं, हमारे परिणाम कैसे रहते हैं उसके अनुसार गति होती है। और कहते हैं जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कहते हैं वो पांडवों के यहाँ जा रहे थे, अब कोई रस्सी नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, चलते चलते गर्मी के दिन थे, प्यास लगाई कृष्ण को। वो बलदेव से कहने लगे भैया प्यास लगी है। और उन्होंने बड़े दुखी मन से सोचा मेरा भाई जिसके आगे लाखों सेवक घूमते थे आज प्यास से तड़प रहा है। और गए जहाँ बावड़ी थी वहाँ गए तो अब रस्सी तो थी नहीं, अपने उत्तरी यानी दुपट्टे को फाड़ फाड़ के गांठ बनाकर कुछ पत्ते इकट्ठे किए, पत्ते का दोना बनाया, उसको बांधा और पानी लाने लगे। थोड़ी देर लग गई, इधर कृष्ण जी को नींद आ गई, अपना पीला वस्त्र ओढ़कर लेटे थे और कभी कभी पैर पर पैर चढ़ाकर अब सोए तो दूर से ऐसे लगता है कोई जानवर का कान सा हो। और वो उतरिए, जरद कुमार को लगा कोई हिरण है और उसने उनके पैर में पद्म था, वो चमक रहा था। उसने सोचा ये हिरण की आंख है, उसने बाण मार दिया और चीख निकली कौन है, किसने मुझे बाण मारने की हिम्मत की। तो जरद कुमार को लगा जाकर देखो किसको मेरा बाण लग गया, ये तो मनुष्य की आवाज लगती है। लेकिन और 2 बार कृष्ण ने कहा कौन है मेरे सामने आओ, तो वो आवाज पहचान गए और फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे भाई तुम्हारे कारण मैं 12 वर्ष भीलों की तरह जंगल में गुजारा कि मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बन जाऊं, लेकिन आज मैं अभागा तुम्हारी मौत का कारण बन गया। कृष्ण कहते हैं कि तुम अब रो मत वरना बलदेव आकर तुम्हें मार देंगे। तुम मेरा कड़ा मुद्रिका अपनी निशानी दी उन्होंने और कहा तुम चले जाओ पांडवों के पास, उन्हें पहले घटना नहीं बताना, उन्हें कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। बाद में जब वो ज़्यादा पूछें तो उन्हें बता देना कि मैंने ये कहा है कि अब यादवों की वंश परंपरा के लिए, यादव कुल की समृद्धि के लिए मात्र तुम अकेले बचे हो, तुम्हें यादव कुल को फिर से बढ़ाना है। पांडव तुम्हें माफ कर देंगे, मेरी वाणी को उनसे कह देना। और कुछ ऐसे शब्द बताए जो कि सिर्फ कृष्ण पांडव से ही बोलते थे गुप्त रूप से कि उन्हें विश्वास हो जाए। बड़े दुखी मन से गए और बलदेव भी ध्यान रखना आए तो भूल गए कि पैर में बाण लगा है। कहने लगे भैया पानी लाने में देर हो गई, लेकिन मैं पानी लाया हूँ, बड़ी मेहनत से लाया हूँ, पी लो। लेकिन जब उनकी कोई हलचल नहीं हुई, कोई कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं हुई, अचानक देखा वस्त्र भींगा पड़ा हुआ है, खून से वस्त्र भींगा पड़ा है। समझ गए कि किसी ने मार दिया, लेकिन मोह बड़ा प्रबल होता है, मन मंजूर नहीं करता है कि भाई मर गया। और रो रो कर कहते हैं कि भाई नाराज क्यों हो गया, पानी पी ले।
उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, हर बात में उन्हें मनाते हैं। खाने बैठते हैं तो कहते खा ले, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, और वो नहीं खाते, मुर्दा कहाँ से खाएगा। तो उसे खिलाने का प्रयास करते हैं, नहीं खाते तो कहते तू नहीं खाता तो मैं कैसे खाऊं, तू नहीं पानी पीता तो मैं पानी कैसे पीऊं। और कंधे पर लाश लेकर घूम रहे होते हैं। और जिनको सिद्धार्थ को अपने सेनापति को दीक्षा लेते टाइम उन्होंने कहा था मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधन के लिए आना, वही सिद्धार्थ आया था और उसने बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोह में कहाँ समझ में आता है। और अंत में उसने देवताओं को, एक दो देवताओं को साथ लेकर उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं की कि बालू से तेल पिलने लगा। तो बलदेव कहते हैं बालू में से कहीं तेल निकलता है? वो कहते हैं मुर्दा कभी जिंदा होता है? और वो एक जगह मुर्दे को खिलाने लगे। बलदेव कहते हैं मुर्दा कभी खाता है क्या? तो कहने लगे तुम अपने भाई को खिला रहे हो तब क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कई प्रश्नों के उन्होंने प्रसंग वहाँ इकट्ठे किए और अंत में जाकर उन्हें वैराग आ गया। 6 महीने तक भाई की लाश को लिए घूमे। तो ध्यान रखना, हमें जीवन में कोई कसायों को बिल्कुल बलवती नहीं करना है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो और चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो। तो आप लोग ध्यान रखना, घर में क्रोध की आदत बिल्कुल मिटा दो। जिन्हें क्रोध आता है आगे चलकर वो ना अपने अर्थ का लाभ कर पाते हैं, ना अपने परिवार को समर्थ बना पाते हैं, ना वो किसी भी कार्य में, और सच पूछो वो पूजा पाठ भी उनका व्यर्थ चला जाता है। क्यों चला जाता? अंदर चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। तो आप इस पूजा का आपको श्रेय यही प्राप्त करना है कि हम अपनी कसायों को, अपनी फालतू की तृष्णाओं को, यदि घर रहने लायक है तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े घर बनाने की। सोचो अच्छा जीवन है ना, इसके लिए इतनी आकुलता भी क्या करना। ठीक है, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार दिया करते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। लेकिन हम उन फकीरों की तरह जिएंगे। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना ना जाने। क्योंकि कहते हैं इन चिरागों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर हम आप भी हो, ना जाने किस मोड़ पर मुलाकात होगी। सबसे प्रेम के रिश्ते बनाना। और आपको आगे बताऊंगी कि कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो आप लोग सच में इस जिंदगी को बहुत सुंदर बनाएं। मेरे चतुर्मास के साथ साथ आप भी अपने चतुर्मासमय जीवन बिताएं। अपने घर में जितना परिग्रह, जितनी ज़रूरतें, जितना हो सके तो उसको संयममय बनाइए जीवन को, ताकि आप भी घर में रहते हुए संत सा जीवन व्यतीत कर सकें। और जो संत की गति होती है, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो। जिसे एक बार समाधि की प्राप्ति हो जाती है वो अधिक से अधिक 7 भव में मोक्ष चला जाता है और कम से कम 3 भव में मोक्ष चला जाता है। मैं तो परमात्मा से एक प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा किसी भी भव में भोगों का जीवन मत देना, क्योंकि ना जाने किसी भव में यदि विवेक नहीं रह पाया तो वो फिसलन है, दुर्गति में जाएंगे। तो आप लोग कोई बात नहीं, घर में रहते हुए थोड़ा थोड़ा संयम के संस्कार बढ़ाइए और अपने जीवन में हमेशा प्रमोद शांत भाव से जिए।
प्रसन्नता से जिए कि ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता है। इस जन्म को, इस जीवन को हम महाजीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी, उत्कर्ष, रिवीश, भव्या, नव्या, प्रयास, कियाश गंगवाल, बूंदी, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111772277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।